अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमने स्टार्ट करना है जी फिजिक्स नाइन्थ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो फिजिक्स नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली डेफिनेशन आती है आप लोगों के पास साइंस की। साइंस की डेफिनेशन पहले आने की वजह यह है क्योंकि जो फिजिक्स है आपके पास, फिजिक्स फिजिक्स है आप लोगों के पास ब्रांच किसकी, साइंस की, जिस वजह से आप किसको डिस्कस करते हैं या किसको पहले देखते हैं, साइंस को। क्यों? क्योंकि साइंस की डेफिनेशन मेन है, फिर आगे क्या आएगी आपके पास, फिजिक्स, क्योंकि साइंस की मेन है आपके पास 3 से 4 ब्रांचेज। इस तरह से आपके पास है जी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी क्या किसकी ब्रांचेज हैं आप लोगों के पास, साइंस की। दी नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है आप लोगों के पास इल्म। ठीक है, यानी कि वो इल्म, गेन का मतलब होता है आप लोगों के पास हासिल करना, इल्म हासिल करना। द नॉलेज गेन थ्रू से, वो इल्म जो आप हासिल करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं मुशाहिदात को। ठीक है, यानी कि मुशाहिदा करना है एक चीज के बारे में, ऑब्जर्व करना कि वो चीज है क्या, वो बनी हुई किस तरह से है, उसकी वर्किंग क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं या क्या क्या, फिर वो आगे एप्लीकेबल किस किस चीज पर हो सकती है। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का आप लोगों को पता है, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं तजर्बात को। ठीक है, वो इल्म जो आप हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन और तजर्बात की बिना पर, इज कॉल्ड साइंस, तो उसको किस चीज का नाम दिया जाता है, साइंस का। ठीक है, द नॉन वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। द वर्ड, वो लफ्ज, वर्ड का मीनिंग होता है आप लोगों के पास लफ्ज साइंस, यानी कि जो लफ्ज साइंस है आप लोगों के पास इज ड्राइव्ड, ड्राइव का मतलब होता है आप लोगों के पास निकला है फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन बोलते हैं लातीनी। ठीक है, जिस तरह से मुख्तलिफ आप लोगों के पास लैंग्वेजेस हैं, ये है लातीनी वर्ड। ठीक है, लफ्ज साइंटिया, ये ड्राइव किया गया जी आप लोगों के पास, साइंस वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है आप लोगों के पास साइंटिया से। ठीक है, अब साइंटिया आपके पास लैंग्वेज का वर्ड है जिससे साइंस से ड्राइव किया, ये था जी आपके पास साइंस की डेफिनेशन। जो के इल्म है आपके पास हासिल करना किस किस चीज की, दो मेन चीजें आई आपके पास, मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर, तो उसको किस चीज का नाम दिया जाता है, साइंस का। ठीक है, अब साइंस में आप ये पहली लाइन ये भी लिख सकते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन में कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि जो टेक्स्ट बुक ऑफ द पंजाब है उसमें इसी तरह से ही फिजिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इन फिजिक्स, फिजिक्स में इनका मतलब होता है में फिजिक्स, फिजिक्स में वो स्टडी, स्टडी का मतलब होता है जी हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे मैटर, मैटर बोलते हैं मादा को। ठीक है, ये दो से तीन तीन तरह का होता है आपके पास, लेकिन अब जो है आपके पास ये एक स्टेट और, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, 4 स्टेट्स आपके पास मैटर की हो चुकी हैं। एनर्जी, एनर्जी का मतलब आप लोगों के पास एनर्जी ही है, यानी कि किसी काम करने, किसी भी काम को करने की सलाहियत को किस चीज का नाम दिया जाता है, एनर्जी। एंड देयर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोलते हैं ताल्लुक को। ठीक है, रिलेशन को। फिजिक्स में आप मादा, एनर्जी और इनके दरमियान होने वाले ताल्लुक के बारे में डिस्कस करते हैं, द लॉज एंड प्रिंसिपल। अब देखें, एक प्रिंसिपल आपके पास होता है जो आपके इदारे का सरबरा होता है, जिस तरह से स्कूल्स वगैरह का प्रिंसिपल होता है आपके पास या कॉलेजेस का होता है। अब ये प्रिंसिपल, यहाँ इस प्रिंसिपल का मीनिंग है आपके पास असूल, और जो दूसरा प्रिंसिपल आप यूज करते हैं तो उसके स्पेलिंग होते हैं कुछ इस तरह से, प्रिंसिप, PALE, PAL, और इधर है जी LE, प्रिंसिपल, तो इसका मतलब वो असूल, फिजिक्स के कानून और जो असूल ऑफ फिजिक्स हेल्प्स अस, मदद करते हैं हमारी टू अंडरस्टैंड नेचर। ठीक है, कुदरत को समझने में। ये थी आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट स्टार्ट है जी, ये लॉन्ग के लिए भी आप लोगों के पास आ जाता होता है बाज़, क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 भी आपके पास लॉन्ग के लिए है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में देखें आपके पास मेन 9 डेफिनेशंस या 9 ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। मैकेनिक्स, अब ये वर्ड है आप लोगों के पास मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलते हैं आप किसी भी जिस्म या किसी भी चीज को। ठीक है, किसी चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट्स कासेज, इसका वजह क्या होगा, एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है,
यानी कि मूव करने के आपके पास एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव किस तरह से कर रहा है, उसके मूव करने का सबब क्या है और उसके असरात क्या होंगे। जिस तरह से अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आप फैन की एग्जाम्पल लें। अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपके पास, फैन, इट्स काज। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड ना की जाए तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, जिस वजह से मूव कर रहा हो कास और इफेक्ट। अब अगर आप फैन ऑन कर दें तो क्या होता है, वो आपको एयर हवा प्रोवाइड कर रहा होता है, ये उसका इफेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये हो गई मैकेनिक्स आपके पास। दूसरी है जी हमारे पास हीट, इट डील्स विद द नेचर। अब देखें, यहां भी ये नेचर का वर्ड यूज हुआ और यहां भी आपके पास नेचर का वर्ड यूज हुआ। इधर हमने इसको कहा था कुदरत, और यहाँ जो ये नेचर है यहाँ यूज हुआ है ये टाइप, किस्म के लिए। ठीक है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। वो कहते हैं जी आपके पास हीट जो है वो किस तरह की हो सकती है, जिस तरह से आप लोग लकड़ी से भी आग जला सकते हैं, एलपीजी गैस से भी या सुई गैस से भी। ठीक है, किस किस्म की होगी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर। आप इसको एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं। अब जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आप लोगों को जिस तरह से एग्जाम्पल दूं, अब देखें हीट है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने सुई गैस से चूल्हा जलाया, मोड ऑफ ट्रांसफर आपने एक बर्तन लिया, उसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे, होगा क्या, पहले बर्तन आपके पास ठंडा होगा, जैसे आप रखेंगे हीट आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होगी तो आपका जो बर्तन है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, इफेक्ट, इफेक्ट बोलते हैं असर को। अब हीट का असर क्या होगा कि ज्यादातर अगर आप देखें तो हीट ज्यादातर आपका जलाने के लिए या कोई काम करने के लिए ऐसा जिसको टेम्परेचर की जरूरत है आप यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैकेनिक्स और हीट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम हमारे पास है साउंड, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। और कहते हैं इसमें आप फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं साउंड वेव्स की, क्योंकि साउंड देखें, अब जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं साउंड वेव की, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो क्या आप लोगों को मेरी साउंड या मेरे बोलने की समझ आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो साउंड वेव यानी कि वेव्स की फॉर्म में साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रही होती है। देयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोलते हैं पैदा होना। आपके पास वेव्स जो है साउंड की पैदा किस तरह से होगी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब, अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, यह है प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है आपके पास खसूसियात। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस। अब देखें देखें वैसे तो अगर आप लोग बात करें तो आप एप्लीकेशन का मतलब देते हैं दरखास्त, लेकिन यहाँ जो फिजिक्स में है आपके पास एप्लीकेशन वर्ड जो है ये निकला है एप्लीकेबल से। ठीक है, जिसका मतलब है आपके पास यूजेस, इस्तेमालात, यानी कि आप साउंड को किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब साउंड को आप किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनी थिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी जिस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है लाइट। अब लाइट क्या होती है, जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं। और फिर है आपके पास एक वर्ड ऑप्टिक्स, एक वर्ड है आप लोगों के पास ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स होता है जो कि लाइट डिवाइसेस यूज करते हैं और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, ये आप लोगों के पास, और ये सेम उसी तरह से आ गई। इट्स प्रॉपर्टीज, अब देखें प्रॉपर्टी का मतलब मैंने पहले बता दिया, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है आपके पास खसूसियात, यानी कि वे लाइट जो है आपके पास, लाइट की खसूसियात क्या है, किस किस्म की, किस टाइप की है, वर्किंग, उसका काम क्या। देखें लाइट को आप मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखें ये बात उन्होंने एक लास्ट में लिख दी कि इसका इस्तेमाल जो है, एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका इस्तेमाल जो है आप किसमें करते हैं, ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं जी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं जो कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाते हैं। ठीक है, ये साउंड भी हो गई डेफिनेशन आपके पास, लाइट भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यही जो आप लोग यूज करते हैं बिजली, और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म बोलते हैं मकनातीस को। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या होते हैं, देखें चार्ज होते हैं दो से तीन तरह के, प्लस और माइनस। ठीक है, ये दो ही होते हैं, बल्कि
एट रेस्ट, अब ये रेस्ट की पोजीशन में हो या इन मोशन। अब मोशन का मैं पहले बता चुका, मोशन का मतलब था आप लोगों के पास हरकत करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मूवमेंट। देयर इफेक्ट्स, अब देखें चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ये होंगे उनका इफेक्ट। एंड देयर रिलेशनशिप, रिलेशन, रिलेशन आप लोग बोलते हैं ताल्लुक को, ठीक है। इंटरेक्शन भी था आप लोगों के पास, ठीक है, फिजिक्स डेफिनेशन में जिसका मतलब आप लोगों के पास ताल्लुक था, और रिलेशनशिप का मतलब भी ताल्लुक ही है विद द मैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देखा स्टडी, स्टडी का मतलब वही आपके पास होगा पढ़ना या पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलते हैं बनावट को। अब देखें इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से, यानी कि जो आपके पास एटम है वो बना हुआ किस तरह से है, एंड प्रॉपर्टी यानी कि किस चीज का है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था आपके पास खसूसियात ऑफ एटम, और एटम की आपके पास खसूसियात क्या होंगे, ठीक है, किस टाइप का है एटम, अपना चार्ज देने के काबिल है या लेने के काबिल है, तो उसको किसका नाम दिया जाता है जी, एटॉमिक फिजिक्स का, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी हो गया और एटॉमिक फिजिक्स भी आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए जी आज आप लोगों ने पढ़ा साइंस, फिजिक्स, फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आपके पास 9 थी, ठीक है, और ये 9 कंप्लीट मैंने पहले बता दिया। ये जो दो डेफिनेशन थी आपके पास साइंस और फिजिक्स, ये आती है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं ये भी दोनों शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से लॉन्ग बनता है बाजू का, बहुत कम दफा। इन ब्रांचेस में से कोई 5-6 या पूरी की पूरी भी आपके पास लॉन्ग में पूछ रहे थे, 4 से 5 मैक्सिमम पूछ रहे थे। तो 9 ब्रांचेस में से आपने कोई सी 4 या 5 ही लिख देनी होती है, और शॉर्ट में अगर शॉर्ट में कोई सी भी एक पूछेगा तो वो एक कितने 2 नंबर के लिए होगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है आपके पास वो होता है 2 नंबर का आपके पास, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास, क्योंकि आगे जब आप चलेंगे तो इन्हीं का ही यूज आपने पढ़ना है, ठीक है।